So here as you can see K9 की फाइट अभी हुई है विद टीम रेकनिंग एंड उतने में ही सिचुएशन का फायदा उठाने जीरो आर्क आ जाती है क्योंकि जोन उनसे कट चुका है एंड अलोंग विद जीरो आर्क टीएजी भी जोन से बाहर आ चुकी है क्योंकि द कंपाउंड जहाँ पे होल्ड करे थे टीएजी से भी जोन कट चुका था। सो हियर फर्स्ट थिंग, जब आप किसी टीम पे थर्ड पार्टी कर रहे हो यू नीड टू रियलाइज कि आपके पीछे भी टीम है जो जोन के बाहर है, क्योंकि जीरो आर को पता था कि जो टीएजी है वो जोन के बाहर हो चुकी है क्योंकि देवर फाइटिंग विद देम अ बिट बिफोर एंड यहाँ पे यू कैन सी जीरो आर्क इज हैविंग अ 4v4 फाइट विद K9 एंड यहाँ पे जीरो आर्क पहली मिस्टेक वाज नॉट चेकिंग देयर बैक्स क्योंकि वहां से टीएजी आ रही थी एंड सेकंड मिस्टेक वाज हियर ऑफ चंदन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो इन अ लिटिल शैक एंड सामने 4 बंदे हैं, ऑब्वियसली अगर आप उनके नीड रेंज में जा रहे हो तो बहुत इजीली यू आर डेड। सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ फाइट, अगर आप किसी डेड एंड जोन में जा रहे हो आप पहले ही मिस्टेक कर चुके हो। एंड जैसे ही जीरो आर को पता था कि अगर उनके पीछे भी टीम है तो 4v4 कमिटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड पेन की फाइट हुई थी। सो जीरो आर को नेट बेट करके कुछ ना कुछ यहाँ पे चांस क्रिएट करना चाहिए था, बट इंस्टेड यहाँ पे चंदन का नॉक निकल गया एंड द फाइट टुक सम टाइम। टीएजी को पता चल गया कि इधर पिक्स निकले हैं 1-2, सो टीएजी थर्ड पार्टी में जाती है एंड टीएजी गोस फॉर अ फाइट जो कि सही था। दे क्लियर्ड वन टीम बट एज यू कैन सी हाइड्रो वाज इन द ओपन क्योंकि जब फाइट हुई थी ही गिव नॉक टू जीरो आर का प्लेयर, बट if you are staying in the same angle without any smokes in the open outside the zone तो obviously जब दूसरी टीम में जैसे टॉरेस था he had an idea कि वहां से मारा है, तो टॉरेस ने हाइड्रा को इजीली मार दिया एंड हियर अनदर थिंग हैपेंड। K9 पता है कि उधर टीएजी है एंड टीएजी को पता है कि K9 से फाइट लेनी ही है क्योंकि दे विल क्लियर द एज, बट टीएजी यहाँ पे डिफेंसिव होगी बहुत। सो इंस्टेड ऑफ कमिटिंग फॉर अ फाइट यू कैन सी यहाँ पे टीएजी प्रेशर इनवाइट करती है एंड राइट हियर एज यू कैन सी laying here and Jali is giving cover. The formation is right, but area सही नहीं है। So यहाँ पे फॉल बैक तो ले लिया बट यहाँ पे फाइटिंग इंटेंट थोड़ा शो करना चाहिए था क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ डेड एंड। सो जब भी आपको पता है कि आप किसी डेड एंड सिचुएशन में फंसे हो यू हैव टू गो फॉर द फाइट। फाइट जैसी भी हो आप एक भी किल ना निकालो, बट इंटेंट होना चाहिए कि हाँ यार अपने को पता है कि यहाँ पे तो नहीं ही बचेंगे, so we have to push for the better result or pick off 1-2 kills. That is far better than laying down and getting killed. So whenever next time आप इस सिचुएशन में हो किसी भी इनमें से, remember these points.